हमारा शास्त्र कहता है कि 2 मृत्यु लोक पर ऐसे जन्मे, ऐसा अवतरण हुआ उनका, ऐसा जन्म हुआ उनका कि वो कान में कुंडल लेकर जन्मे। पहले नंबर पर हनुमान जी महाराज, दूसरे नंबर पर राजा कर्ण। हनुमान जी महाराज भी कानों में कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल और कवच लेकर जन्मा था। कुंडल कवच राजा कर्ण के पास भी थे और हनुमान जी के पास भी थे। हनुमान जी भी कुंडल पहनकर जन्मे थे और राजा कर्ण भी कुंडल पहनकर जन्मा था। हनुमान जी के पास कुंडल कहां से आए, कहां से पहुंचे हनुमान जी के पास कुंडल? तो शास्त्र कहता है, हमारी शिव महापुराण वर्णन करती है, जब हनुमान जी महाराज अपनी माता अंजना के गर्भ में थे, क्योंकि माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी, संतान नहीं थी। माता अंजना संतान नहीं, गर्भ से बड़ी दुखी थी। माता अंजना इतनी दुखी, इतनी दुखी, इतनी दुखी कि कई साल अंजना माता के निकल गए पर गर्भ से संतान नहीं। माता अंजना अपने पिता गौतम बाबा के पास में पहुंच गई और गौतम ऋषि से जाकर माता अंजना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, पिताजी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? पिताजी मेरे मन में संशय यह है कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। मेरे गर्भ से संतान नहीं है, मेरे गर्भ से औलाद नहीं है। अंजना माता ने गौतम ऋषि के हाथ जोड़कर अपने पिता के चरणों को नमन कर कर कहा कि मेरे गर्भ से औलाद नहीं, मेरे गर्भ से संतान नहीं। तब श्री गौतम ऋषि ने अंजना माता से कहा कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते करते तुम संतान की प्राप्ति कर सकती हो। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल शिव के पास नहीं? बस दिल से उसको रिझाने वाला चाहिए, दिल से उसको मनाने वाला चाहिए, दिल से। अगर दिल से रिझाने वाला है, दिल से मनाने वाला है तो शिव आपके करीब में है, शंकर आपके नजदीक में है। अंजना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो। अंजना माता ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ करा। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते 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 पूरा 1 वर्ष अंजना माता का नियम था, मासिक शिवरात्रि आती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। मासिक शिवरात्रि आती, प्रतिदिन भगवान शंकर की आराधना में लीन होती जाती। मां शिवलिंग की आराधना में डूब गई, मां भगवान शंकर की आराधना में डूब गई। मां जितने इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं नांदगांव की इस भूमि पर, और जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान रखना कल जो शिवरात्रि है वो शिवरात्रि तुम्हारी चूकना नहीं चाहिए। पितृदोष, आहुत दोष, वासुक दोष, वास्तु दोष, दुनिया में तुम्हारे हाथ से कोई भी दोष हो गया है, कल की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि रहती है पितृपक्ष की, और वो भी सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसी शिवरात्रि होती है जिसका केवल स्मरण मात्र कर लेने से हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपको हमने बताया था कि अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो घृत का प्रयोग, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो घृत का प्रयोग। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, जिसने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, और करता कौन है? कोई अलग से भगवान किसी को पैदा कर संसार में नहीं भेजता, अपनी क्वालिटी अपने को खुद निखारना पड़ता है। ये जो
बैठे हैं हमारे आमदार सुहास जी अन्ना जी, आमदार सुहास अन्ना जी बैठे हैं ना, ये विधायक जी बाद में है, ये आमदार बाद में है, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। ये बाद में आमदार, बाद में विधायक, बाद में, पहले महाराष्ट्र केसरी रह चुके हैं। अपने भीतर की क्वालिटी को अपन को स्वयं निखारना है। संसार में कोई व्यक्ति, हम आपसे पूछते हैं, मेरी जीजियां बैठी ईमानदारी से बोलना, तुम अपने कमरे में कचरे का डब्बा रखती हो क्या? बोलो, जम के बोलो। तुम अपने घर कमरे के अंदर अटाला रखती हो क्या? तुम अपने कमरे के अंदर कबाड़ा रखती हो क्या? टूटा फूटा सामान रखती हो क्या? जो कुर्सी टूट गई, कोई प्लास्टिक की बाल्टी टूट गई, कोई कचरे का डब्बा टूट गया, तुम्हारे कमरे में संभाल के रखती हो क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। रखती हो? तुम्हारे कमरे में तुम फटे टूटे बेकार सामान रखते हो, फूटे बर्तन रखते हो, बेकार सामान रखते हो, कोई कपड़े बेकार हो गए उनको संभाल के रखते हो। दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं है, कोई स्त्री ऐसी नहीं है, कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो अपने कमरे में बेकार सामान रखेगा। अपने कमरे में हम सब अच्छा सामान रखते हैं। उसी तरह मेरे शंकर का ये पूरी पृथ्वी उसका कमरा है। मेरा शंकर भगवान पृथ्वी पर जन्म उसी को देता है जिसमें क्वालिटी होती है। अटाले को कबाड़े को मेरा शंकर नहीं रखता। मेरा शिव अटाले को और कबाड़े को नहीं रखता। मेरा शंकर तो अपने प्रेम अवश जिसमें क्वालिटी है, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा बच्चा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है। ये भेद भगवान में नहीं है। भगवान जन्म देता है तो केवल एक इंसान बनाकर पैदा करता है, उसमें क्वालिटी देकर पैदा करता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना होता है। उस क्वालिटी को हमें निखारना, अपने भीतर वो प्रकट करिए। अपने भीतर पितृपक्ष के अवसर पर नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन करूंगा, तुम में वो क्वालिटी है। अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, चौगनी मेहनत करो। और चौगनी मेहनत के साथ में कल जो शिवरात्रि है, उस शिवरात्रि पर एक दुर्वा, धूप जानते हो? बोलो तो जम के। धूप, एक दुर्वा बेलपत्री के ऊपर रखकर केवल घृत का छोटा सा भाग दुर्वा में लगाकर, एक उंगली उस दुर्वा में लगाकर अपने हृदय की कामना कर, मेहनत चौगनी करना है, पढ़ाई चौगनी करना है, काम चौगना करना है। और दुर्वा और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब रखें तो डंडी का मुख उत्तर की ओर हो और उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दें। अगली यही पितृपक्ष की जब शिवरात्रि आए तो हमको लिख कर भेजना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको ऊपर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। मेरा शिव आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। शंभु शंकर ओ घड़दान त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छठीना में कटी जावागी। भोले में तेरी शंभु में तेरी हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर छठीना में कटी जावागी। शिवरात्रि का कल का प्रयोग अवश्य करें। 3-4 प्रयोग हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जो हमसे मिस कॉल पर जुड़े हुए हैं, आज शाम तक, कल सुबह तक
जो जो उपाय इस पितृपक्ष की शिवरात्रि के बताए गए हैं वो आपको आज शाम तक या कल तक आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। ऐसा प्रयास किया गया है। जिन जिन्होंने मिस कॉल हम लोगों को दिया है, विठले सेवा समिति से जो लोग मिस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं उनको वो पहुंच जाए। आप भी मिस कॉल दे सकते हैं और शाम तक एक नंबर है, उस नंबर से आप मिस कॉल दे दीजिए। मिस कॉल देंगे तो आप जुड़ जाएंगे, और जुड़े तो बस मिस कॉल में आपका ये नहीं कि रिंग जाएगी, आपके बस तू बोलेगा और मोबाइल कट जाएगा, बस उतना मिस कॉल है। बाकी का आपके पास उसका एक मैसेज पहुंच जाएगा। मिस कॉल नंबर आप लोग लिख लीजिए अपने अपने मोबाइल से, आप मिस कॉल दे सकते हैं 74338। फिर वापिस 74338, ये मिस कॉल नंबर 74338 ये समिति का मिस कॉल नंबर है, जिसके माध्यम से आपके पास में आज शाम को जिन जिन उपायों को व्यासपीठ के माध्यम से बताया गया है कल की शिवरात्रि के लिए, वो आपके पास पहुंच जाए। आप उसमें जुड़ेंगे, बस केवल आपको मिस कॉल देना है और आपके पास में मैसेज पहुंचेगा। शिव तत्व है भगवान ओघड़दान शंकर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। गौतम बाबा ने कह दिया माता अंजना को, हे अंजना तुम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना करो। संतान होगी ये निश्चित है। शिव की आराधना खाली नहीं जाती, संतान होगी ये निश्चित है। अंजना माता ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। अंजना माता का गर्भ ठेर गया, गर्भ ठेरा। बाली सुग्रीव का भाई बाली ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा था, और ब्रह्मदेव से बाली ने कहा, ब्रह्मा जी से बाली ने कहा कि मैं शूरवीरों में वीर हूं, प्रबल हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मांग ले तुझे और कुछ चाहिए? नहीं नहीं, मैं शूरवीरों में वीर हूं, बलवान। ब्रह्मा जी जाते जाते एक बात बाली को कह गए, बाली तू वीरों में वीर होगा, पर तुझसे ज्यादा वीर, तुझसे 10,000 गुना ज्यादा बल वाला बालक अंजना के गर्भ में आ गया है। और सुन बाली, तेरे प्राण उसी के मार्गदर्शन में छूटेंगे। बाली ने कहा मेरे को मारने के लिए प्लान किया गया, मैं अंजना का गर्भ नहीं रहने दूंगा। राजा केसरी को और माता अंजना को भोजन करने के लिए बुला लिया राजा बाली ने। बाली ने जब भोजन करने के लिए बुलाया, 5 धातुओं को पिघलाकर, उस 5 धातु को पिघलाकर उसका एक विष बनाया।
और विष बनाकर अंजना के भोजन में खिला दिया। माता अंजना के भोजन में जैसी विष गया, उस विष से अंदर बैठे हुए शिशु का, बच्चे का, गर्भ में पड़े बच्चे का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी नहीं। राजा बाली ने मालूम करा, बाली को मालूम पड़ा कि ये अंजना का गर्भ तो गिरा नहीं, अंजना का गर्भ तो नष्ट नहीं हुआ। बाली ने फिर भोजन पर बुलाया राजा केसरी को और माता अंजना को, फिर 5 धातु का विष बनाकर 5 धातु का विष फिर पिला दिया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब की बार जो विष पिलाया गया था वो ऐसा विष था कि एक अंश मात्र, वो 5 धातु के विष से एक अंश मात्र भी अगर किसी को पिला दिया जाए तो उसके 10,000 बच्चे मर सकते थे एक साथ, पर अंजना पर और उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरी में अंजना माता के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बालक साधारण नहीं था, क्योंकि जो गर्भ में बालक था वो हनुमान कौन है? कौन है वो? शंकर का रूप। जब शंकर विष पीना जानते हैं तो हनुमान शंकर के रूप थे, इसलिए गर्भ में जो विष आ रहा था हनुमान जी महाराज उस विष को पकड़कर अपने गालों के पास ले जाते थे, इसलिए वो धातु, पंच धातु का आखिरी में हुआ क्या, हनुमान जी जब जन्मे तो वो पंच धातु का जो विष था वो हनुमान जी के कान के कुंडल के रूप में उनके साथ प्रकट हो गया। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप सब बार बार हनुमान चालीसा पढ़ते होगे। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, कानन कुंडल कुंचित कैसा। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, आप भी दोहराइए, वापिस दोहराइए, बोलो जम के जरा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। कहां से आया वो कुंडल? साधारण था कुंडल? शंकर भगवान जब विष अपने कंठ पर धारण कर कर चलते हैं तो हनुमान जी विष जहर अपने कानों के कुंडल में धारण कर कर चलते हैं। अभी ये कथा पितृपक्ष की चल रही है और पितृपक्ष की कथा 2 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 5 तारीख को नवरात्रे में हापुड़ उत्तर प्रदेश से कथा प्रारंभ होगी 5 दिन की। जो 5 दिन की कथा हापुड़ में आप लोग सुनेंगे, उस कथा का नाम हम श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रखते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में उसका पूरा वृत्तांत श्रवण किया। हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के बारे में, हनुमान जी के एक एक शब्द के बारे में हम जाने कि हनुमान क्या है, हनुमान का अवतरण क्यों हुआ, किस लिए आए, राम सेवा में क्यों आए, माता जानकी को पाने के लिए राम जी ने अपने अंगूठी क्यों दी और माता जानकी ने चूड़ामणि क्यों दी। एक एक शब्द पर हमारा ध्यान जाए, एक एक शब्द पर हमारा स्मरण रहे। 5 तारीख से 9 तारीख तक जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में कथा होगी, 1 बजे से 4 बजे तक पहले दिन की, बाकी के समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। उसको जरूर सुनना, हनुमान जी के उस चरित्र स्मरण कर। महाराज, कानन कुंडल कुंचित कैसा, कान में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है, कानों में जो कुंडल है वो साधारण नहीं है। हनुमान चालीसा की वो लाइन एक बार आप सब स्मरण के साथ में बोलिए कि कंचन बरन। हनुमान चालीसा की वो लाइन आपके स्मरण में बार बार आएगी, बार बार आपकी चित्तवृत्ति में आएगी, बार बार आपके स्मरण में आएगी। कानन कुंडल कुंचित कैसा, कहां से आए, कहां से प्राप्त हुई, कैसे आए। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, मेरा परमात्मा चाहता है कि तेरा दुख कटेगा, तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे जरूर, आगे बढ़ोगे जरूर, जैसे हनुमान जी के साथ में हुआ।
जैसे हनुमान जी के साथ। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन हो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ आप शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए। दुनिया के लोग कहते हैं कि गुरुजी शंकर भगवान मृत्यु लोक, शंकर भगवान मृत्यु लोक के देवता। फिर निवेदन, रावण ने शंकर भगवान से कहा मृत्यु लोक क्यों, पृथ्वी क्यों, ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं? आखिर ब्रह्मलोक क्यों नहीं, वैकुंठ लोक क्यों नहीं, मृत्यु लोक ही क्यों? तो फिर निवेदन है, रावण को भगवान शंकर ने कहा कि वैकुंठ लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, ब्रह्म लोक से बड़ा मृत्यु लोक है, देवलोक से बड़ा मृत्यु लोक है। आप सबसे निवेदन है, पृथ्वी पर आने के बाद दुखी मत हुआ करो, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद दुख मत मनाया करो कि मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी। ना ना, पृथ्वी पर जन्मे हो ना, इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मुझे जन्म मिला है इस मृत्यु लोक में, तेरी कृपा से मुझे मृत्यु लोक में जन्म मिला। और मृत्यु लोक में जन्म मिला और वो भी मानव का शरीर मिला, और मानव का शरीर मिला और तेरी कृपा ऐसी हुई कि नांदगांव में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिली। ये जीवन है मानव का, ये आनंद है। ये जीवन का एक सुख है, ये जीवन का एक आनंद है। इस मानव शरीर को मिला है, मानव का शरीर अगर हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर अगर हमें मिला है, तो वो मानव के शरीर को पाने के बाद अगर नांदगांव के इस महाराष्ट्र की कल हमारे सुहास अन्ना जी कह रहे थे, आमदार जी, गुरु जी कल कह रहे थे तो हमको हंसी भी आ रही थी। वो बड़े भाव से दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े प्रेम से गाड़ी के अंदर कह रहे थे, गुरु जी अगली कथा कब दोगे? अब हम इन दोनों की बात सुन रहे थे तो हमको हंसी आ रही थी। हमने मन में सोचा कि अभी एक पूरी हुई नहीं है और दूसरी की तैयारी कर बैठ गया, दूसरी की तैयारी। और देखो, हम तुमसे पहले बोल दे रहे हैं पूरे क्षेत्र वालों से, कथा के लिए हमसे मत बोलना। ये अन्ना ने बोल दिया ना कि अगली कथा कब, अब जब ये तुम्हारे पास में जैसे ही आया करें मिलने, भैया सुहास अन्ना जी बस तैयारी, फिर तैयारी। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे कार्य के लिए सुहास भैया। हमने कल जिन को बोला था कि आप लोग आकर देखिए व्यवस्था को, तो कई लोग जिनकी आगे कथा है वो लोग आकर यहाँ देख कर भी जा रहे हैं और सब व्यवस्थाएं जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधुवाद, हमारे पूरे श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधु, साधु श्रेष्ठता, साधु श्रेष्ठ। शंकर जी की बलिहारी, फिर आने वाले साल में फिर वापिस तैयारी हो।
फिर वापस हो जाए। शिव देने वाला, शंकर करने वाला, और शिव तत्व अपने भीतर विराजमान होना चाहिए। शंकर हमारे भीतर विराजमान होना चाहिए। शिव तत्व एक पत्र है। मेरा नाम भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 वर्ष, विट्ठल नगर येवला, जिला नासिक में रहती हूँ। मेरी 2-4 दिन से तबीयत खराब थी और फिर पानी पिया तो नासिका में चले गए। चाय पानी नाक की नली में से निकलना प्रारंभ हो गया। 2 दिन के अंदर मेरी आवाज़ निकलना बंद हो गई, आँखों की मेरी रोशनी चली गई। ना मुझे आँख से दिख रहा था, ना मेरी आवाज़ निकल रही थी। सर में दर्द 24 घंटे रह रहा था। चक्कर आकर मैं नीचे गिर गई। शहर के 11 डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टरों ने आखिरी में देखकर रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट निकालने में MRI आदि में रिपोर्ट में आया कि मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र 41 साल, विट्ठल नगर येवाल, जिला नासिक। मुझे गले का पैरालिसिस हो गया। 11 डॉक्टरों की टीम ने मेरा जांच करा, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आया कि मेरे गले में पैरालिसिस हो गया, जिसके कारण मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मेरा बोलना बंद हो गया, आवाज़ निकलना बंद हो गया। गुरुदेव, परेशानियां पर परेशानी आती गई। 2 से 3 महीने बीत गए पर उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। ना आँख से दिख रहा था, ना बोल पा रही थी, शब्द नहीं थे। तब किसी के कहने पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा। मैं आज तक आपकी शिव महापुराण की कथा कभी नहीं सुनी थी मैंने, और ना मैंने टीवी पर आपको सुना था। लोग कहते थे कि कोई सियोर वाला महाराज ये कथा कहता है, उसको सुनना चाहिए तो उससे बीमारी भी ठीक होती है और मन भी अच्छा स्थिर होता है। मैंने नहीं सुनी कभी भी। पहली बार मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी। शंकर को जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती शंकर का, और बाबा की कृपा से वो बेलपत्र में पीस कर ले लेती, क्योंकि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 से 3 महीने हो गए, ना मैं देख पाई ना बोल पाई। बेलपत्र खाती। फिर मुझे मालूम पड़ा कि हमारे नांद गांव में कथा हो रही है और सुहास जी अण्णा जी हमारे आमदार करा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मेरे भोले बाबा ने हो सकता है मुझे ठीक करने के लिए यहाँ पर भेज दिया हो। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैं नांद गांव की कथा में आ गई। मैं नांद गांव की कथा में आ गई और कथा में बैठकर बाबा को कथा सुनते सुनते हाथ में पानी लेती और कथा सुनते सुनते पी लेती। बाबा को ही, मुझे तो बेलपत्र तक नहीं मिली, बाबा को बेलपत्र व्यासपीठ के सामने से दिखा लेती और खा लेती। आज गुरुदेव मुझे 4 दिन पूरे होकर, मैं 1 दिन पहले से आई हूँ, आज मुझे 4 दिन पूरे होकर मेरा 5वां दिन है और मैं बाबा के चरणों को नमन कर कर कहती हूँ कि मेरी आँखों से दिखना प्रारंभ हो गया और मेरे गले से बोलना प्रारंभ हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने मेरी लाज रखी, मैं बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, मैंने कभी नहीं जाना था क्या शिवपुराण ऐसी होती है। मैं सुहास
अन्ना जी कांदे और अंजुम ताई कांदे जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने नांदगांव में कथा का आयोजन कराकर हो सकता है हम जैसी बहनों पर कृपा कर दी और हमारी झोली भर दी। मैं बाबा को धन्यवाद। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों, भाग्यश्री अशोक निकुंभ, उम्र है 41 साल, विट्ठल नगर येवाल, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। शिव तत्व में फिर निवेदन करेंगे आप सबसे कि खाली ना जाता कोई, आप भी बोलिए साथ में, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप जितने बैठे हो विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ एक लगन लगाकर आप भगवान शंकर की कथा में विराजमान हो। आप शंकर की कथा में बैठे हो। कल एकादशी थी, आज प्रदोष है और कल शिवरात्रि है और पितृपक्ष है। आपका विश्वास मेरा भोले बाबा टूटने नहीं देगा। तुम जिस भाव से झोली लेकर आए हो वो भर कर लेकर जरूर जाओ, टूटने नहीं देगा। छूटेगा नहीं वो भरोसा, टूटेगा नहीं वो विश्वास। आप बस उस भरोसे को आश्रितता, समर्पण शिव का रखिए। बाली हनुमान जी को गर्भ में ही समाप्त करने वाला था, अंजना के गर्भ को, पर मिटा नहीं पाया क्योंकि शिव तत्व उसमें था, शिव तत्व था। शिव तत्व। और जब भगवान शंकर आपके भीतर विराजमान है, शिव तत्व आपके भीतर है, तो फिर कहां भटकोगे, कहां भटकोगे? उसके आश्रित होकर चलिए। और शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिवाय शिवाय शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। भोला
शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः 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 शिवाय बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, आज रवि प्रदोष है, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए, बाबा को निवेदन करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ बाबा से निवेदन कर प्रार्थना करिए। आज रविवार का प्रदोष है, दिल से कही गई प्रार्थना शिव स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और भाव से बाबा से प्रार्थना करें। मौका ना चूके, बाबा को भाव से कहिएगा, सब साथ में बोलिएगा। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते शिवाय नमस्ते भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव कर जपूं तेरी माला भोले बाबा बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है।
भगवान केवल विश्वास के बल पर मिलता। कल कथा में माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का अपन ने वर्णन किया। कितना तप माता पार्वती जी ने करा, कितनी साधना माता पार्वती जी ने करी, और इतना तप इतनी साधना करने के बाद उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा टूटा नहीं। इतनी तप साधना करने के बाद भी भरोसा छूटा नहीं। जब लगन लगी है, मन दृढ़ी बन गया, विश्वास दृढ़ी बन गया, तो शिव क्यों ना मिले। हमारे भीतर की लगन जब पूर्ण तरह से शंकर के ऊपर आश्रित हो जाए, शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना बाल्यावस्था से करी। जो अवस्था से, बाल्यावस्था से जो आराधना करना प्रारंभ करा, जो आराधना करना प्रारंभ करा, शिव पार्वती को जरूर मिले। भगवान शंकर पार्वती माता को मिले, और शंकर भगवान ने माता पार्वती को बहुत सी चीजें समझा दी। माता पार्वती जी को शंकर भगवान जब विवाह कर कर लेकर गए ना नंदी पर बिठाकर, तो सीधे कैलाश नहीं लेकर शमशान में नंदी को रोक दिया। शमशान में नंदी को रोकने का केवल एक कारण था भगवान शंकर का कि पार्वती एक श्रेष्ठ स्त्री, एक श्रेष्ठ नारी, एक श्रेष्ठ महिला जंगल जैसे क्षेत्र को भी, जंगल के वन क्षेत्र को भी वैकुंठ बनाने की सामर्थ्यता रखती है। स्त्री में वो बल होता है, नारी में वो बल होता है। स्त्री में बल है, नारी में वो बल है कि वो जंगल को भी वैकुंठ बना सकती है। जंगल मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं, जितनी बेटियाँ बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने भीतर के बल को जब हम प्रबलता में प्रकट करते हैं तो हमारा बल हमारे शंकर के साथ सामने प्रकट होता है। एक पत्र है, मेरा नाम संगीता अविनाश शिवाले है। मैं नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3 से 4 साल तक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करती रही, परंतु मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिली। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ। मैं नांदगांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम संगीता अविनाश शिवाले है। नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मेरी बेटी 3-4 साल से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। बहुत मेहनत की गुरुदेव, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। हमेशा रिजल्ट 2-3 मार्क से रह जाता था, और मेरी बेटी अंत में मन से हार गई। मन से हारी, तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर के मंदिर जाइए और 1 लोटा जल चढ़ाइए, पशुपति नाथ का व्रत करिए, कहीं अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो जरूर सुनिए। मेरी बेटी कथा सुनने कहीं जा तो नहीं सकी। टीवी के सामने बैठकर उसने आसन लगाकर, आप जैसा बोलते हो ना कि टीवी के सामने भी अगर कथा सुनो तो दिल से सुनना, आसन लगाकर मेरी बेटी कथा सुनती।
पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और मेरी बेटी से मैंने कथा के माध्यम से कहा कि सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करिए, अपनी पढ़ाई को और बढ़ाइए और रात दिन एक कर दो और एग्ज़ाम में पास जरूर होगे। मेरी बेटी ने MPSC का एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था वो मेरी बेटी ने घर बैठकर करा। बेल वृक्ष के नीचे का शिवलिंग बनाकर उसका भी पूजन करा और बाबा की कृपा से 3 दिन बाद मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी का गवर्नमेंट जॉब लग गया। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इसलिए आई हूँ कि दुनिया के लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तरसते हैं, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए, मेरी बेटी को 4 गवर्नमेंट जॉब आए और मेरे बाबा ने मेरे बेटी का सिलेक्शन करवा दिया। मैं और मेरी बेटी शिव मंदिर जाती है और बाबा को प्रणाम करती है। गुरुदेव, आपने शंकर के प्रति बेटी और बेटों के हृदय में भाव जागृत कर दिया। मैं आमदार जी को और ताई को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि हमारे नंद गांव में ये कथा कराकर हमें श्रेष्ठता दी है। शिव तत्व की प्राप्ति, एक ओघड़ी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। शिव तत्व को पाना बहुत कठिन नहीं, सहज अजय। बेटी भी साथ में आई, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी के लिए। शिव कृपा, शिव और लुटा दिया भंडार का आशीर्वाद देने कर दिया माला मान का आशीर्वाद देने। एक विश्वास, एक भरोसा, जब हमारे भीतर बढ़ता है भरोसा, तो शिव क्यों ना मिले। पार्वती जी का भरोसा बढ़ा, पार्वती जी का विश्वास बढ़ा, पार्वती जी की दृढ़ता बढ़ी तो शिव मिल गए। ये बेटी प्रेरणा देती है हमको कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और परिश्रम पूरा करा जाए, मेहनत 4 गुना बढ़ाई जाए, परिश्रम पूरा करा जाए और साथ में शंकर पर विश्वास किया जाए, तो बेटी ने लिखा कि मेरे 4 गवर्नमेंट जॉब आए हैं और बाबा की कृपा ऐसी ही होती है। आपका विश्वास, आपका भरोसा आपको मंजिल तक ले जाता। एक पत्र और है, देखिए। ये बच्चे का फोटो आप लोग LED पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। पहले बच्चे का फोटो देखिए और मेरे बेटे का नाम आर्यन प्रवीण देशमुख है। हम
नाय डोंगरी तहसील नांदगांव के निवासी हैं। नायर डोंगरी, क्या नाम है? आप लोग समझ गए ना? बस ठीक है, जाने दो। नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं गुरुदेव। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आर्यन प्रवीण देशमुख, नायर डोंगरी तहसील नांदगांव नासिक। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं अगर बैठे हों तो। मेरे बेटे को गुरुदेव एक बीमारी हो गई जिसका नाम हाइड्रोकिलियस है। ये बीमारी जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं था गुरुदेव। पहले उसे 40 गांव ले गए, फिर हम उसको धूलिया ले गए, फिर धूले से हम उसको मुंबई ले गए। धूले के बाद में हम उसको मुंबई ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था, पर ऑपरेशन के बाद भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी थी कि ठीक होगा या नहीं। पर हम उसे रुद्राक्ष का पानी और उसके सर के नीचे बेलपत्र रखना प्रारंभ कर दिया, और हम घर के सभी लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, मेरी 1.5 साल की बेटी भी अपने भाई के लिए जल चढ़ाती थी और कहती थी, बाबा इसको अच्छा कर देना। भगवान हमारी सुने, हम बाबा से यही प्रार्थना करते थे। गुरुदेव, बॉम्बे के हॉस्पिटल में मेरे बेटे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, और ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। हमने जो डॉक्टर से थोड़ा सा समय मांगा था कि आप हमें 15 दिन दे दो, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आ जाएंगे। 15 दिन हमने बेटे को जल पिलाया, बेलपत्र खिलाई और जल का, शिव का चढ़ा जल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। बाद में हम लोग उसको मुंबई के हॉस्पिटल में लेकर गए। उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जब गए, मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर गए, ऑपरेशन थिएटर में उसकी एक जांच प्रारंभ हुई, और जांच होने के बाद में डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन नहीं किया और उसको वापस बाहर लेकर आ गए और कहने लगे इसको वो बीमारी नहीं है और ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं डॉक्टर की रिपोर्ट भी लगा रही हूँ और बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा ठीक हुआ। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर के चरणारविंद की प्राप्ति एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ होती है। और शंभु शरणे बड़ी मांगो घड़ी घड़ी दुख घाटो दया दर्शन आपो। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना। मराठी में क्या बोले हमें क्या मालूम? मराठी में तुम क्या बोली हमको क्या मालूम? अब मराठी में तुम इनको बोल दो, ये सुन लेंगे। ला रे माइक ला जरा, ये माइक ला, ये रखा, ये रखा, ये यहीं खड़े। ले आओ, बोल दो मुंबई लेके गए थे पानी। मुंबई में लेके गए थे उसको। मराठी में हां, त्याला मुंबईला घेऊन गेले होते.
तिकडे नेल्यानंतर त्याला डॉक्टरने सांगितलं त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल म्हणून सनी. मी घाबरून गेली खूप. मग बाबांचं नाव घेतलं, श्री शिवाय नमस्ते उद्यम म्हणत राहिली. उद्रेशाचं पाणी दिलं. माझ्या नाताला बरं लागून गेलं. त्याचं ऑपरेशन टळून गेलं आहे. एक बच्चे की भी ले जा. ए बाबू, एक बेड बाबू के लिए. शिव तत्व भीतर हो. माँ बोली कि हम उसको ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए. ऑपरेशन के लिए लेकर गए और डॉक्टर ने कह दिया कि वो उसको ये बीमारी नहीं है, वो ठीक है. इसमें सीहोर वाला महाराज कहीं नहीं आया. इसमें दुनिया का कोई बाबा सामने नहीं आया. इसमें आपने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, आपने जो भगवान शंकर की भक्ति करी, आपने जो शिव का बेलपत्र का आनंद लिया, बस आपका विश्वास आपके सामने आकर खड़ा हो गया और उस बच्चे को ठीक कर. आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो बच्चा. शिव को चाहिए क्या? भगवान शंकर को क्या चाहिए?